सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय तृतीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है उनको प्रतिष्ठा विषयक सप्तम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक न्याय सिद्धांत मुक्तावली का न्याय सिद्धांत मुक्तावली का द्रव्य पदार्थ, द्रव्य कितने हैं, यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। द्रव्य के भेद यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। मुक्तावली ग्रंथकार के अनुसार क्षित्य तेजो मरुद्व्योम काल दिग्देहिनो मनः द्रव्याणि। क्षित्यप तेजो मरुद व्योम काल दिग्देहिनो मनः। क्षिति पृथ्वी, आपो जलानि, तेजो वह्निः, मरुत् वायुः, व्योम आकाशः, कालः समयः, दिक् आशा, देहि आत्मा, मन, एतानि नवद्रव्याणि इत्यर्थः। पृथ्वी, क्षिति माने पृथ्वी, अप माने जल, तेज माने अग्नि, मरुत माने वायु, व्योम माने आकाश, काल माने समय, दिक् माने दिशा, देहिना अर्थात जीवात्मा और परमात्मा, मन अंतःकरण, द्रव्य की ये मूलभूत वस्तु हैं। इसके बाद अनंतर अथ नहि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं घृतज प्रभृतिषु द्रव्यत्वग्रहादिति चेत् न कार्य समवाय कारणतावच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य वा समवाय कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धेरिति। ननु दशमं द्रव्यं तमः कुतो नोक्तं तद्धि प्रत्यक्षेन गृह्यते तस्य च रूपवत्वात् कर्मवत्वाच्च द्रव्यत्वं तद्धि गन्धशून्यत्वान्न पृथ्वी। नीलरूपवत्वाच्च न जलादिकं तत्प्रत्यक्षे चालोक निरपेक्षं चक्षुः कारणमिति चेत्। न आवश्यक तेजो अभावे नैवोपपत्तो द्रव्यांतर कल्पनाया अन्याज्यत्वात् रूपवता प्रतीतिस्तु भ्रम रूपा कर्मवता प्रतीतिरप्यालोका पर स्वर्णोपाधिकी भ्रांतिरेव। तमसो अतिरिक्त द्रव्यत्वे अनंतावयवादि कल्पना गौरवं च स्यात्। स्वर्णस्य यथा तेजस्यांतर्भावस्तथा वक्ष्यते। अब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं। ननु द्रव्यत जातो किम मानम। अब शंका होता है कि अमुक पदार्थ द्रव्य है, यह कैसे जाना जाए। तो उसका उत्तर है यह वस्तु द्रव्य है, वह वस्तु द्रव्य है, ऐसी अनुगत प्रतीति होने पर जिस वस्तु में द्रव्यत्व रूपी जाति होगी वही वस्तु द्रव्य समझी जाएगी। यह द्रव्यत्व जाति है ऐसा मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि घृत, लाख आदि
कितने ही विलक्षण पदार्थों में सर्वसाधारण लोगों को यह द्रव्य है ऐसी प्रतीत नहीं होती है। सर्वसाधारण लोग जो प्रायः रुपया, पैसा, सोना, चांदी आदि को ही द्रव्य समझते हैं, अतः यह द्रव्यत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव नहीं है। तथापि द्रव्यत्व जाति का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। वह उसी अनुमान प्रमाण को बताते हैं किसी भी कार्य के प्रति अथवा संयोग के प्रति या विभाग के प्रति समवाय संबंध से द्रव्य कारण होता है। इस प्रकार कार्य कारण भाव समझना चाहिए। अतः जो भेद का दर्शक धर्म है वही द्रव्यत्व नाम की जाति है। अब यहाँ संस्कृत में नैयायिक पंडित द्रव्यत्व जाति की सिद्धि इस प्रकार करते हैं। हम देखते हैं कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, कोई कारण है तो कोई कार्य है, अर्थात कोई पदार्थ किसी पदार्थ का कारण रहता है तो कोई किसी का कार्य रहता है। जैसे पदार्थ में कार्यता धर्म और कारण में कारणता धर्म रहता है। जैसे मनुष्य में मनुष्यता धर्म रहता है। अभिप्राय है कि कार्यता और कारणता के भी दो अवच्छेदक हुए, एक संबंध और दूसरा धर्म। तब जिज्ञासा होती है कि कारणता का तथा कार्यता का अवच्छेदक संबंध कौन है और अवच्छेदक धर्म कौन है। कार्य अपने कारण में जिस संबंध से रहता है वह कार्यता अवच्छेदक संबंध कहा जाता है। उसी प्रकार कार्य पर रहने वाला धर्म कार्यता अवच्छेदक धर्म कहा जाता है। साथ ही साथ यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो जस्य अवच्छेदको भवति स तदवच्छिन्नो भवति। जो जिसका अवच्छेदक होता है वह उससे अवच्छिन्न होता है। पृथ्वी आदि अवयवी द्रव्य रूप कार्य घटपट आदि अपने कारण रूप अवयव द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होकर रहते हैं। इस कारण अवयवी द्रव्यनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक संबंध समवाय संबंध है। अतः यह कार्यता समवाय संबंधावच्छिन्ना हो गई। उसी प्रकार पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य में कार्यत्व धर्म रहता है, इसीलिए वह कार्यत्व धर्म पृथ्व्यादि कार्य द्रव्यनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक हुआ। अतः वह कार्यता कार्यत्व से अवच्छिन्ना हुई। साथ ही साथ यहाँ यह नियम भी ध्यान में रखना होगा कि समवाय संबंध से उत्पन्न होने वाले कार्य के प्रति तादात्म्य संबंध से द्रव्य कारण होता है, क्योंकि समवाय संबंध से उत्पन्न होने वाला सभी कार्य द्रव्य में ही रहते हैं। अतः द्रव्यनिष्ठ कारणता का अवच्छेदक संबंध तादात्म्य ही होगा। तब द्रव्यनिष्ठ कारणता तादात्म्य संबंध अवच्छिन्ना होगी। उसी प्रकार कार्यता और कारणता का आपस में निरूपक भाव हुआ करता है। कहीं कार्यता ही निरूपित कारणता होती है तो कहीं कारणता से निरूपित कार्यता होती है। इतना समझ लेने के बाद द्रव्यत्व जाति का साधक अनुमान इस प्रकार करना चाहिए
समवाय संबंधावच्छिन्ना कार्यत्वावच्छिन्ना या अवयव द्रव्यनिष्ठा कार्यता तादृश कार्यता निरूपिता या तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा या कार्यता तादृश कार्यता निरूपिता या तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा या समवायी कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्न कारणतात्वात् घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। अनुमान प्रयोग में 4 बातों की ओर ध्यान अवश्य रखना चाहिए: पक्ष, साध्य, हेतु और दृष्टांत। उपर्युक्त अनुमान प्रयोग में पक्ष द्रव्यनिष्ठ कारणता है, उसमें किंचित धर्मावच्छिन्न साध्य है, कारणतात्व हेतु है और घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत् यह दृष्टांत है। प्रकृति के पक्ष में जो द्रव्यनिष्ठ कारणता है उसी में किंचित धर्मावच्छिन्न को सिद्ध करते हैं, तो द्रव्यनिष्ठ कारणता उसी धर्म से अवच्छिन्ना होगी जो उस कारणता का अवच्छेदक होगा। अर्थात द्रव्यनिष्ठ कारणता का जो अवच्छेदक होगा वह द्रव्यत्व ही होगा। तब द्रव्यनिष्ठ कारणता द्रव्यत्वावच्छिन्ना होगी एवं च द्रव्यनिष्ठा कारणता यद्धर्मावच्छिन्ना हो उसी धर्म को द्रव्यत्व जाति कहते हैं। इस रीति से उपर्युक्त अनुमान से द्रव्यत्वादि जाति की सिद्धि की जाती है, अर्थात कार्यतावच्छिन्ना कार्यता निरूपित कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति की सिद्धि हो गई। अब यहाँ शंका होती है कि समवाय संबंध से गुणत्व जाति गुण में यद्यपि रहती है तथापि स्वाश्रयत्व संबंध से वह गुणत्व जाति द्रव्य में भी रहती है। यहाँ पर स्व शब्द से गुणत्व जाति को लिया, उसके आश्रय स्वादि गुण होंगे, उसके आश्रय पृथ्वी आदि 9 द्रव्य होंगे, तब गुणत्व जाति को ही द्रव्यत्व जाति कारणता को अवच्छेदक क्यों न माना जाए? द्रव्यत्व जाति को ही क्यों अवच्छेदक माना जा रहा है? अब कहता है, यहाँ जानकार कहते हैं कि तम को 9 द्रव्य के अतिरिक्त तम अंधकार को भी 10वां द्रव्य मानने वाले मीमांसक की शंका यहाँ तम अंधकार 9 द्रव्यों से निराला 10वां द्रव्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि तम प्रत्यक्ष दिखता है और गुणवत्वम क्रियावत्वम समवाय कारणत्वम वा द्रव्यस्य लक्षणम, यह द्रव्य का लक्षण है। नीलम तमश्चलति, नीलं तमश्चलति कहने से तम में नील रूप गुण तथा चलनात्मक क्रिया भी प्रतीत होती है। इस कारण तम को द्रव्य कहा जा सकता है। परिगणित 9 द्रव्यों में भी किसी में भी परिगणित 9 द्रव्यों में से किसी में भी यह तमोद्रव्य का अंतर्भाव भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यह तमोद्रव्य 9 द्रव्यों से अतिरिक्त है। उसी का उत्पादन करते हैं। तम का पृथ्वी में अंतर्भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी में गंध गुण है, तम में नहीं। तम में नील रूप दिखाई देने से जल आदि में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता। आदि पद से तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन को समझना चाहिए। इनमें से किसी में भी नील रूप नहीं है। तम के प्रत्यक्ष करने में आलोक निरपेक्ष अर्थात प्रकाश रहित चक्षु कारण होता है, यही तम के प्रत्यक्ष में विशेषता है। एतावता यह तम 10वां द्रव्य है। अब अनुमान से उस तम का
पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में अंतर्भाव भी सिद्ध नहीं है, यह दिखाते हैं अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा। तमः न पृथ्वी गंध शून्यत्वात् जलवत्, तम पृथ्वी नहीं गंध रहित होने से जो द्रव्य गंध रहित हैं वह पृथ्वी नहीं है। जैसे जल गंध से रहित होने के कारण पृथ्वी नहीं है। अब जलादि 8 द्रव्यों से तम की भिन्नता बताते हैं। तमो न जलादिकम नील रूपवत्वात् पृथ्वीवत्। वह तम जल आदि अदृष्ट वह तम जल आदि अष्ट द्रव्य रूप भी नहीं है। नील रूप वाला होने से जो द्रव्य नील रूप वाले हैं वे जलादि अष्ट द्रव्य रूप नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वी नील रूप वाली होने से जलादि अदृष्ट रूप नहीं है, वैसे तम भी नील रूप वाला होने से जलादि अदृष्ट रूप नहीं है। अथवा इस एक ही अनुमान से तम को 9 द्रव्यों से भिन्न सिद्ध किया जा सकता है। तमः न पृथिव्यादि स्पर्श रहितत्वे सति रूपवत्वात् जन्नेवं तन्नेवं यथा पृथिव्यादि। तम पृथ्वी आदि 9 द्रव्य नहीं है स्पर्श रहित तथा रूप वाला होने से जो पदार्थ पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों से भिन्न नहीं रहता वह पदार्थ स्पर्श रहित होता है। स्पर्श रहित होता हुआ रूप वाला भी नहीं होता है। जैसे पृथ्वी आदि 9 द्रव्य उन पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों से भिन्न नहीं है। इसी कारण स्पर्श से रहित रहकर रूप वाले नहीं है, किंतु स्पर्श से रहित रहते हुए रूप वाले हैं, और यह तम स्पर्श से रहित होता हुआ रूप वाला है। अतः उन पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों से भिन्न भेद वाला है। इस आशय को संस्कृत में इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि तमः अतिरिक्त द्रव्यम प्रसिद्ध नवद्रव्य वैधर्म्यात्, तथा ही तमः पृथ्वी अनंतर्भूतम समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावाधिकरणत्वात् सुवर्णवत्। तमः जलानंतर्भूतम शीतस्पर्शाभावात् घटवत्। तमः तेजो अनंतर्भूतम उष्णस्पर्शाभावात् घटवत्। तमः वायु अनंतर्भूतम सदा गतिमत्वाभावात् घटवत्। तथा तमः वाज्यंतर्भूतम स्पर्शभावात् आकाशवत्। तमः आकाशादि प्रत्येक पंचभूतानंतभूतम समवायेन रूपवत्वात् घटवत्। एवं तमः न गुणाद्यंतर्भूतम गुणवत्वात् तथापि तद्धेतुना जलत्वाभावादेः प्रतिस्विकरूपेण साधनम अनुचितम् एकैनेव नील रूपवत्वात् इति हेतुना जलादि मनस्त्वानंत अन्यतम शून्यत्व साधन संभवात्। यह ध्यान में रखकर ही ग्रंथकार ने नील रूपवत्वाच्च कहा है, अर्थात समवायेन नील रूपाधिकरणत्वात्। अब अनुमान इस प्रकार किया जाएगा कि तमः जल तेजो वाज्वाकाश कालदिग आत्मनो अंतर्भूतम समवायेन नील रूपाधिकरणत्वात् नील घटवत्। अर्थात तम का लक्षण इस प्रकार होगा कि स्पर्श रहितत्वे सति रूपवत् तमः आकाशादि 5 द्रव्य स्पर्श रहित होने पर भी रूप वाले नहीं है। इस कारण उनमें तम के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है। पृथ्वी आदि 3 द्रव्यों में उष्ण स्पर्श तथा भास्वर रूप वाला होने से
अवश्य माननीय स्वीकर्तव्य जो तेज पदार्थ है उसके अभाव में ही यदि अंधकार का व्यवहार हो जाए तो नौ द्रव्यों की अपेक्षा तमो नामक अधिक पृथक द्रव्य की कल्पना करना उचित नहीं है। अर्थात आवश्यक प्रौढ़ प्रकाशक जो तेज पदार्थ है उसी के सामान्याभाव रूप तम अंधकार को मानने से ही उपपत्ति अर्थात निर्वाह यदि हो जाती है तो एक अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करते बैठना उचित नहीं। अतः तेज का अभाव ही तम है, इसीलिए तम नाम का कोई 10वां द्रव्य नहीं है। अब शंका होती है कि यदि तम को तेजोभाव रूप मानते हैं तो उसमें नीलं तमश्चलति यह रूपवता प्रतीत क्यों होती है? क्योंकि अभाव तो नील रूप अर्थात रूपहीन है। अब इसका समाधान में बतलाते हैं कि आकाश के निरूप रूपहीन होने पर ही नीला आकाश यह प्रतीत जैसे भ्रम है वैसे ही नीलं तमश्चलत यह रूप वैसे ही नीलं तमश्चलति यह रूपवता प्रतीति भी भ्रम है। उसी तरह चलत यह कर्मवता प्रतीति भी भ्रम है। यदि कोई व्यक्ति दीपक रूप प्रकाश लेकर चलता है तो उस व्यक्ति की अपसरण क्रिया दीपक आदि में आकर अंधकार में भाषित होने लगता है जिसे तम चल रहा है ऐसा कहने लगता है। अतः तम में चलन क्रिया की प्रतीति आलोक तेज प्रकाश की अपसारण क्रिया रूप उपाधि से प्रयुक्त होने के कारण भ्रम रूप ही है। अर्थात तम में चलन क्रिया का ज्ञान भ्रम रूप ही है, क्योंकि आलोक के होने पर तम भागता है। इस युक्त से यह सिद्ध होता है कि तम कोई अतिरिक्त पदार्थ न होकर आलोकाभाव अर्थात तेजोभाव रूप ही है। इस प्रकार भी तम को अतिरिक्त द्रव्य मानने का यदि कोई दुराग्रह करता है तो उसे तम के अनंत अवयव तथा उसके नाश की भी कल्पना करनी होगी। अर्थात तम को सावयव द्रव्य मानना होगा, तब कल्पना प्रयुक्त गौरव होगा। अतः इस प्रकार के अनंतावयवादि कल्पना करने के कारण उपस्थित होने वाले गौरव को मानने की अपेक्षा तेजोभाव को ही तम कहने में लाघव होगा। हम नैयायिकों के यहाँ अभाव को सप्तम पदार्थ माना जाता है, अतः तम का उसी अभाव पदार्थ में अंतर्भाव मानना चाहिए। तम अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, एतावता द्रव्य 9 ही हैं, यह सिद्ध हुआ। सुवर्ण का भी तेज में ही अंतर्भाव होता है। इस प्रकार तेज सामान्य के अभाव का नाम तम है, या तेजो विशेष के अभाव का नाम तम है। अब नैयायिक यदि प्रश्न पक्ष को स्वीकार करते हैं तो अत्यंत गाढ़ अंधकार में उस तम की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। यदि तेजो विशेष के अभाव का नाम तम कहो तो सूर्य के प्रकाश रूप आलोक के विद्यमान होने पर भी तम की प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जत किंचित अग्नि चंद्रादि के तेजो विशेष का अभाव तो है। अब यहाँ समाधान इसका है कि इस प्रकार दिया गया है कि तेज के अभाव का नाम तम है। उसका तात्पर्य यह है कि प्रकृष्ट महत्वोद्भूतानाम अभिभूत रूप तेज सामान्याभावस्तमः। यह तेज प्रकृष्ट महत्व परिमाण तथा उद्भूत अनभिभूत रूप वाले हैं। जैसे समस्त तेजों का जो अभाव है वही तम है, ऐसे तेज सूर्य, चंद्र, विद्युत, अग्नि, मणि आदि है। उपर्युक्त लक्षण में यदि प्रकृष्ट पद न देते
तो त्रैणुक तेज के विद्यमान होने पर भी तम की प्रतीति नहीं होती। यदि रूप का विशेषण उद्भूत पद न हो दे तो चक्षुरिंद्रिय रूप तेज के विद्यमान होने पर इस तम की प्रतीति नहीं होती। यदि रूप का विशेषण अनभूत पद न दे तो सुवर्ण रूप तेज के होने पर तम की प्रतीति न होती। यदि सामान्य पद न दे तो यहाँ एक सूर्य रूप तेज है, वहाँ चंद्र रूप अग्नि आदि तेजों का अभाव भी है, अतः वहाँ भी तम की प्रतीति नहीं होनी चाहिए थी। अतः लक्षण ठीक प्रतीत हो रहा है। तम में जो नील रूप दिखता है वह पृथ्वी का समझना चाहिए। जैसे पित्त होने पर शंख पीला प्रतीत होता है, उसी प्रकार जो चलनात्मक क्रिया तम में प्रतीत होती है वह भी तम की नहीं किंतु दीपकादि तेज के किरणों का प्रतिरोध करने वाला शरीरादि पार्थिव द्रव्य हैं, उसकी क्रिया ही तम में प्रतीत होती है। अब यहाँ मीमांसकों की शंका, यदि तुम नैयायिकों के अन्वय व्यतिरेक से तम को तेज का अभाव माना है तो वैसे ही हम मीमांसक उस तेज को ही तम का अभाव सिद्ध करते हैं। यहाँ समाधान है कि अभाव में स्पर्श तथा रूपादि नहीं रहते किंतु द्रव्य में ही रहते हैं। यदि तेज तम का अभाव होता है तो अग्नि के अंगारे को हाथ पर रखने से हाथ नहीं जलता, अर्थात स्पर्श करने पर दाहादि नहीं होते। अतः तेज को द्रव्य और तम को अभाव रूप ही मानना उचित है। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।